डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर महेश कुमार। ये छोटा सा बच्चा है विराज, इसके पिताजी हैं, इसके माताजी हैं। ये बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी गल गई थी और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो हड्डी गल के इसके नस को दबा दिया था और हड्डी भी काफ़ी टेढ़ा हो गया था। अब इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स सब आए, 2-3 बार आए, इनको समझाया भी कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, इतने छोटे बच्चे में ऑपरेशन हो पाएगा, खतरा है। 10 तरह की बातों को सोच के वो लोग ऑपरेशन कराए नहीं, परेशानी बढ़ती गई। आप बताइए क्या हो गया था? परेशानी यही था कि जैसे पहले साल भर के था तो सही था, उसके बाद में चल फिर होने में दिक्कत होना, जैसे जैसे आप मतलब बोले कि धीरे धीरे चलना फिरना बंद कर देगा, तो चलना फिरना बंद। तो बच्चे का चलना फिरना धीरे धीरे बंद हो गया और इनकी दादी थी, वही डिसीजन मेकर है, उनको बताया भी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बच्चा बहुत छोटा था, 1-1.5 साल का था, तो उस समय उन लोगों को लगा कि बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएगा और फिर डॉक्टर्स ने सलाह दिया। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि टीबी की बीमारी किसी को भी हो सकती है, छोटे से छोटे बच्चे को भी हो सकती है। और विराज जब हुआ था तो 1.5 साल का था, उस समय टीबी का जो 1-1.25 साल में जब टीबी का इसको बीमारी हो गया और रीढ़ की हड्डी में जब चला गया बीमारी तो हड्डी कोलैप्स कर गया, कोलैप्स करके रेट्रोपल्स कर गया। रेट्रोपल्सन मतलब हड्डी गल के नस को दबा दिया। अब हड्डी जब टेढ़ा हो गया, नस को दबा दिया, तो धीरे धीरे पैर का ताकत इससे बच्चे का जाने लगा, पैर का जिसका पावर 0। तब जाके इनको लगा कि नहीं, अब ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। उसमें भी इन्होंने देर किया है उसमें भी पैसे को लेके, 10 तरह की बातों को लेके ये लोग काफी देर किए। फॉर्चुनेटली इसका सर्जरी हुआ, हड्डी को सीधा किया गया, अपनी जगह पे लाया गया, नस को फ्री किया गया और टीबी की दवा चल ही रही है, अभी भी चल रहा है। और 3D सर्जरी है, 3D रोबोटिक सर्जरी, जिसमें आप हड्डी को चारों तरफ से देख सकते हैं। इस तरह से इस बच्चे का स्पाइन फिक्स किया गया और अभी भी फिक्सेशन अच्छा है। जो हड्डी गल गया था वो भी काफ़ी हद तक बन गया है, थोड़ा समय लगेगा, बच्चों में हड्डी जल्दी बन जाती है, ये भी बन जाएगा। विराज अब खड़ा हो सकता है, चल सकता है, दिखाइए। खड़ा हो सकता। चलो वापिस आओ। अब ये बच्चा बिल्कुल चल सकता है। और तो ये आपको मैसेज देना जरूरी है। पहली बात तो कि बहुत खराब लगता है ये सोच के कि हमारे देश में इतने छोटे छोटे बच्चों में भी टीबी हो जाती है और टीबी की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी में चला जाता है और नस दब जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पैर पैरालाइज हो जाता है और ऐसी स्थिति बनती है कि इतने छोटे बच्चे में ऑपरेशन करे तो कैसे करें। फॉर्चुनेटली अब चूंकि ये 3D रोबोटिक सर्जरी की सुविधा है, जहाँ पे इस तरह के बच्चे में भी ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जा सकता है। बच्चा आप देख ही रहे हैं, लगभग ठीक हो चुका है, टीबी की दवा चलेगी, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, अब तो खैर चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है। तो कभी भी ये पेरेंट्स को इनको सामने से रहा है कि ये गलतफहमी मत रही, सर्जरी संभव है और बच्चा आपका ठीक ही हो गया है। इग्नोर करते तो पता चलता है कि बेचारे का जिंदगी ही खत्म हो जाती। इतना प्यारा से छोटा सा बच्चा है। नहीं यार, चलिए कोई नहीं, लेट ही हुआ लेकिन सर्जरी हुआ और बच्चा ठीक है। हमें भी बहुत खुशी होती है ये देख के, वरना जैसे आपके लिए बच्चा है, हमारे लिए भी बच्चा है, लगता है कि नहीं, अगर इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती तो हमें भी बहुत बुरा लगता। नहीं, आप लोगों ने सिर्फ भी बहुत डिले किए वो चीज़। नहीं, थैंक यू सो मच। आप इस का समझें कि टीबी की बीमारी किसी को हो सकती है और जल्दी ट्रीटमेंट ऐसे कंडीशन में ज़रूरी होता है। थैंक यू।